जबलपुर शहर के मदन महल की पहाड़ियों से सटी हुई रतन नगर कॉलोनी में भगवान गणेश की देश की सबसे बड़ी स्वयंभू मूर्ति है, जिसकी पूजा कई दशकों से भक्त कर रहे हैं। इस मंदिर को सुक्तेश्वर गणेश मंदिर के रूप में पहचान मिली है और यहाँ गणपति कल्कि अवतार स्वरूप में पूजे जाते हैं। जमीन तल से 50 फीट की ऊंचाई पर भगवान गणेश की प्रतिमा शिला स्वरूप में विद्यमान है, जिसकी ऊंचाई 25 फीट और परिधि 100 फीट की है। सुक्तेश्वर गणेश मंदिर की स्थापना भक्तों ने यूं ही अचानक कहीं से कोई प्रतिमा लाकर स्थापना करके नहीं की है, बल्कि इसके पीछे एक रोचक कहानी जुड़ी हुई है। एक सुधा राजे आंटी जी करके हैं, उनके स्वप्न में भगवान ने आकर के दर्शन दिया, कहा कि मैं इस स्थान पर हूँ, आप आ करके मेरी पूजन करो। तब वह स्वप्न के अनुसार जो है पूरा परिवार जो है यहाँ आया और भगवान गणेश जी को जो है सिंदूर अर्पित किया। उस दिन से 1989 4 सितंबर 1989 को भगवान गणपति का पूजन, आराधना इत्यादि स्थापना दिवस होता है। उस दिन जो है सुधा राजे, श्रीमती सुधा राजे जी आकर के यहाँ भगवान गणेश जी का पूजन करती हैं और यह ऐसे विस्तार से रूप में अपने यहाँ जो भी भगवान गणपति का दर्शन कर लेता है, काल्पनिक दर्शन करता है, मानसिक दर्शन करता है, मनसा वाचा कर्मणा, यानी मन से, वाणी से और अपने शरीर से, ये 3 प्रकार के जो हम लोग पाप भी करते हैं, लेकिन वह व्यक्ति भी आकर के भगवान गणपति का दर्शन करता है, पूजन करता है, उसकी मनोकामना जो है निश्चित रूप से भगवान जो है पूर्ण करते हैं। तभी से विधिवत रूप से इसे स्वयंभू भगवान गणेश की प्रतिमा मानते हुए प्राण प्रतिष्ठा और धार्मिक अनुष्ठान के साथ पूजन शुरू हुआ, जो समय के साथ भव्य एवं दिव्य सुक्तेश्वर गणेश मंदिर के रूप में विख्यात हो चुका है। साल दर साल मंदिर में भक्तों की आस्था गहरी होने के साथ साथ भीड़ बढ़ती जा रही है। लिहाजा 2009 में मंदिर का प्रबंधन सुक्तेश्वर विकास समिति का गठन किया जाने लगा है। मंदिर के रिसीवर तहसीलदार जबलपुर है। 4 सितंबर 1989 में यहाँ इस मंदिर की स्थापना हुई और जब यहाँ स्थापना हुई तब यहाँ पे पूरा झाड़ी वाड़ी थी सब, और धीरे धीरे जब लोगों का आना शुरू हुआ है तो फिर लोगों के आने से फिर ये झाड़ियाँ हट गई और कुछ सालों बाद जब यहाँ समिति बनी और समिति ने खुद इस मंदिर को भव्य रूप दिया। अब तक आपने भगवान गणेश को अपने प्रिय मूषक पर ही सवार देखा और सुना होगा, लेकिन सुक्तेश्वर गणेश मंदिर में स्थित प्रतिमा में वह मूषक पर नहीं बल्कि घोड़े पर सवार होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूरी कर आशीर्वाद दे रहे हैं। सुक्तेश्वर मंदिर है, यहाँ करीब एक माता जी रहती थी पहले, करीब उनको सपने में देखे थे कि हम गणेश जी हैं। करीब 15-20 साल हो गया उनके कहे अनुसार, तब से उनको उन्होंने पूजा है और कहते हैं यहाँ ऐसे 40 दिन यदि आप रेगुलर आ रहे हैं तो आपके मन में जो मनोकामना होती वो पूरी होती। तब से लोग बहुत आते हैं यहाँ पे और अच्छा रिजल्ट मिलता है। रहवासी क्षेत्र में है तो एक भक्ति का माहौल यहाँ बहुत ज़बरदस्त माहौल है। बहुत ज़बरदस्त माहौल है और अच्छे एरिया में है, पहाड़ी एरिया है। सुबह लोग वॉकिंग पे भी लोग आएंगे तो कहीं घंटों बैठे रहेंगे, ऐसा है। आप लोगों की किस तरीके से आस्था जुड़ी है? कौन सी ऐसी मनोकामना यहाँ पूरी होती है? होते कई आप जो अपने दिल में रखे रहते हैं कि हमारी इच्छाएं पूरी हो जाए, तो इस हिसाब से अपन आते रहते। हम तो रेगुलर आते हैं, कभी स्वास्थ्य ठीक नहीं है, सुबह हम 7 बजे होके चले जाते हैं। तो हमने कितने सालों से हम करीब 4 साल से बिल्कुल रेगुलर, एक भी दिन हमने मिस नहीं किए होंगे। अब जैसे गणेश चतुर्थी वगैरह आती है, 10 दिन गणेश उत्सव होता है, तो उस दौरान बहुत ज़्यादा यहाँ भक्त आते हैं। बहुत भीड़ रहती है। अच्छा माहौल पूरे एरिया में, आसपास जितनी भी कॉलोनियाँ लगी हुई हैं इस एरिए से, जबलपुर के अच्छे पास एरिया में है ये पूरा। सुक्तेश्वर गणेश मंदिर को लेकर एक मान्यता ये भी है कि यहाँ भक्तों को भगवान गणेश के पूरी मूर्ति के दर्शन नहीं होते हैं, बल्कि स्वयं प्रतिमा के केवल सूंड ही भक्तों को नजर आती है। मैं पिछले करीब 10 साल से ज़्यादा हो गए मेरे को यहाँ आते हुए, नियमित रूप से आता हूँ। और चूँकि ये मंदिर ग्राउंड लेवल से रोड लेवल से करीब 50 फुट ऊपर बना है, 55 सीढ़ी है यहाँ, ऊपर से पूरा खुला है, इसलिए ये यहाँ पर बैठकर पूरी सुख शांति का अनुभव होता है। पूरा शांतमय वातावरण है और वो आत्मा को बहुत संतोष और शांति प्रदान करता है। आपने आमतौर पर मंदिर में प्रतिमाओं को 4 दीवारी के अंदर कमरे में ही देखा होगा,
लेकिन सुप्तेश्वर गणेश मंदिर की ये सबसे खास बात है कि यहाँ की विशालकाय स्वयंभू गणेश प्रतिमा के ऊपर कोई गुंबद या दीवार नहीं है। प्राकृतिक पहाड़ी में जिस स्वरूप में भगवान गणेश की स्वयंभू प्रतिमा देखी गई, अब तक उसी स्वरूप में पूजा जारी है। खुले में ही उनकी पूजा अर्चना की जाती है। पदाधिकारियों के अनुसार यहाँ रोजाना ही गणेश भक्तों का तांता लगा रहता है, लेकिन गणेशोत्सव के 10 दिन बेहद भक्तिमय माहौल होता है। गणेशोत्सव में प्रत्येक दिन सुबह से लेकर शाम को महाआरती तक धार्मिक अनुष्ठान का क्रम चलता रहता है। बहुत प्रसिद्ध मंदिर है। यहाँ पे लोग पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ आते हैं, यहाँ पूजन अर्चन करते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और पूर्ण श्रद्धा के साथ पूरी क्षेत्र की जनता, और आपने अभी जो क्वेश्चन किया, हमारे पूरे भारत देश और आउट ऑफ इंडिया से भी हमारे यहाँ लोग जुड़े हुए हैं। हमारे मंदिर परिवार के बच्चे थ्रू आउट इंटरनेशनल लेवल पर कार्य करते हैं, वो सब भगवान गणेश से जुड़े हुए हैं और भगवान सबकी मनोकामनाएं पूर्ण करता है। अगर इसकी बात करें नेचुरलिटी की, तो ये स्वयंभू हैं, स्वयंभू भगवान गणेश हैं। और हमारे सनातन धर्म में हम जहाँ भी पूर्ण आस्था और विश्वास के साथ भगवान का पूजन करते हैं, वो निश्चित रूप से उस मूर्ति में कुछ ना कुछ सिद्धियाँ रहती हैं। जब तो हमारे पूरे क्षेत्र की जनता का, लोगों का विश्वास वहाँ बढ़ता है। मैं आपको बताऊं, हमारे आप आइए, आप सादर आमंत्रित हैं। हमारे अभी गणेश पर्व में प्रतिदिन प्रातः काल से अभिषेक, वस्त्रार्पण, माल्यार्पण और सायं के समय भव्य और दिव्य महाआरती होती है, प्रसादी वितरण होती है। और हम लोग बड़े उत्साह और उमंग के साथ, समरसता के साथ, सारी क्षेत्र की जनता यहाँ अपनी मनोकामनाएं लेके आती है। वो प्रभु गणेश उनकी बातों को सुनता है। भगवान गणेश जी के कलिक अवतार में पूजा होती है और देश का जबलपुर में यह इकलौता ऐसा मंदिर है जिसे सुप्तेश्वर गणेश मंदिर कहा जाता है। और इसकी यह विशेषता है कि इसकी प्रतिमा 25 फीट से ज़्यादा बड़ी है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे इस प्रतिमा, विशालकाय प्रतिमा के लिए गणेश चतुर्थी के समय भक्तों का मेला लगता है। MP फर्स्ट न्यूज़ के लिए जबलपुर से डॉक्टर सुरेंद्र कुमार कुशवाहा। इस तरह की और वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। यदि आप हमारा वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें। हमारे अन्य सोशल मीडिया पेजेस से भी जुड़ें।